समाज के लिए इतने अच्छे अच्छे काम किए हैं जो कि कोई नहीं कर सकता। एक राजनेता भी हो, चाहे पॉलिटिशियन जिसको आप बोलते हैं, वो भी इतने अच्छे काम नहीं कर सकता। वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है। ऑनलाइन प्रोग्राम, ऑनलाइन सत्संग बाबा राम रहीम जी का गाजियाबाद से आपके सामने सीधा जुड़े हुए हैं और आपको बात कराते हैं एक और इस प्रोग्राम में आए हुए सज्जन से। आप देख रहे हैं पीछे कितनी भीड़ यहाँ आई हुई है और ये तांता लगातार चल ही रहा है। आइए मिलते हैं। जी, मेरा नाम दीक्षु पांचाल है और मैं बीकॉम फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ। बस ये कहना चाहते हैं कि हमारे गुरुजी पर जो भी आरोप लगा रहे हैं वो लोगों की थिंकिंग है, उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि जिस पे हम भरोसा रखते हैं तो भरोसा पूरी तरह रखना चाहिए। अगर उसमें कहीं भी कमी आती है तो वो आपके भरोसे के लिए अच्छा नहीं है, वो आपके लिए भी ठीक नहीं है, क्योंकि आपने जिसको खुद खुदा माना है, और माना क्या, वो तो सच में खुद खुदा है। हमारे लिए हमारे गुरुजी ने इतने सारे काम किए हैं, हमारे समाज के लिए इतने अच्छे अच्छे काम किए हैं जो कि कोई नहीं कर सकता। एक राजनेता भी हो, चाहे पॉलिटिशियन जिसको आप बोलते हैं, वो भी इतने अच्छे काम नहीं कर सकता। वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है। लेकिन हमारे पिताजी, हमने तो उनको भगवान माना है। अब जिसकी छवि जिसके मन में जैसी होती है वैसी उसकी श्रद्धा होती है, वैसी उसकी थिंकिंग होती है। हमने जिनको भगवान माना है, हम उनको भगवान मानते रहेंगे, दुनिया चाहे कुछ भी कहे। जैसा लोअर कोर्ट ने उनको कॉन्विक्ट घोषित कर दिया है, तो उस बारे में आपका क्या कहना है? कि देखिए, सरकार है और जैसा आपने देखा था, ये कलयुग है। पिताजी बोल चुके हैं ये कलयुग है बेटा। सतयुग में भी राम जी के ऊपर, सीता जी के ऊपर आरोप लगे थे। उस टाइम कोर्ट या जज तो होते नहीं थे। बस अब इतना फर्क है कि अब कोर्ट और जज होते हैं, तो अब वही आरोप लगाने वाले हैं। तो आपका ये मानना है कि गुरुजी के प्रति जो आपका दृढ़ विश्वास था उसमें कोई भी कमी नहीं आई है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं आई है, नहीं आगे आएगी। हमारे पिताजी के ऊपर हमारा पूरा भरोसा था और आगे भी रहेगा। आज ये जो प्रोग्राम हो रहा है, ये बेसिकली गुरुजी ने किस तरह क्यों रखा है और क्या इस प्रोग्राम में होगा? जी बस आप भी जानते हैं, जब माता पिता कहीं बाहर जाते हैं, कुछ लंबे टाइम के बाद वो वापस आते हैं, अपने बच्चों से मिलते हैं। तो हमारे पिताजी की तो इतने सारे बच्चे हैं, वो एकदम से सबसे नहीं मिल सकते, तो धीरे धीरे करके वो अपने बच्चों तक पहुंचना चाहते हैं। इस प्रोग्राम में मैं देख रहा हूँ, मुझे अभी कुछ और लोगों से भी हमारा इंटरव्यू सेशन हुआ, उन्होंने बताया कि नए लोग हज़ारों की तादाद में आए हुए हैं। वो किस प्रेरणा से आए हैं और वो यहाँ आकर क्या करेंगे? देखिए, एक्सपीरियंस कुछ सत्संगियों ने उनको अपना बताया है, और कुछ लोग नई चीज़ जानने के इच्छुक भी हैं, और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो गुरुजी को शायद ट्राई करना चाह रहे हैं कि गुरुजी कुछ कर सकते हैं नहीं। तो उनके लिए बस इतना ही कहना है कि हमारे गुरुजी सब कुछ कर सकते हैं, आप ट्राई करके देखो। तो यहाँ ये जो नए लोग हैं, इनमें क्योंकि भीड़ तो बहुत है, हमें नहीं पता, आप लोग तो यहाँ से जुड़े हैं, ये संख्या कितनी हो सकती है लगभग नए लोगों की? जी हज़ारों में ही होगी जहाँ तक है। तो हज़ारों में लोग आप लोगों की बातें सुन के ही विश्वास करके आ जाते हैं? जी कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बहुत परेशान है, तो वो ट्राई करते हैं। अब देवी देवताओं तो पर सब ट्राई कर चुके हैं, अब किसी ने नहीं सुनी तो आखिर में तो आना ही पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट के पास। चलिए, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, शुक्रिया।